कहानी की शुरुआत होती है सन 2563 से। हमें हवा में तैरती हुई एक शानदार स्काई सिटी दिखाई देती है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ अमीर और खास लोग रहते हैं, जिसका नाम जोलम है। अर्थ अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। आज से ठीक 300 साल पहले एक भयानक ग्रेट वॉर हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को मिट्टी में मिला दिया। धरती के ज्यादातर लोग मारे गए और सिर्फ जोलम ही बच पाया। कुछ बचे कुछ लोग नीचे की बस्ती आयरन सिटी में रहने लगे। आयरन सिटी के लोग जोलम के लिए काम करते हैं और जोलम का पूरा कचरा सीधे आयरन सिटी में फेंक दिया जाता है। इसी आयरन सिटी में हम डॉक्टर डायसन ईडो को देखते हैं। वो जोलम के फेंके हुए कबाड़ में से काम के साइबरनेटिक पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक टूटे फूटे साइबॉर्ग पर पड़ती है। उस साइबॉर्ग का ब्रेन अभी भी एक्टिव था। ईडो उसे अपने घर ले आते हैं, उसकी पूरी बॉडी रिपेयर करते हैं और नई साइबॉर्ग बॉडी लगा देते हैं। अगली सुबह जब वो लड़की पहली बार आंखें खोलती है तो अपनी नई बॉडी देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। वो डॉक्टर ईडो से पूछती है, मैं कौन हूँ? ईडो नरमी से जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता। जब तुम मिली थी तुम्हारी साइबॉर्ग बॉडी बिल्कुल तबाह थी, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सही था। तुम्हें कुछ न कुछ तो याद होना चाहिए। लेकिन वो मायूस होकर कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, अपना नाम तक नहीं। डॉक्टर ईडो उसे बाहर लेकर जाते हैं। वो पहली बार आयरन सिटी को देखती है और ऊपर आसमान में तैरते हुए जोलम पर उसकी नजर ठहर जाती है। ईडो बताते हैं वो आखिरी बची हुई स्काई सिटी है। वो मुस्कुराकर पूछती है, आपका नाम तो पता है, लेकिन मेरा नाम? डॉक्टर ईडो लम्हे भर रुकते हैं और कहते हैं, अलीटा। उसे ये नाम बहुत पसंद आता है। डॉक्टर ईडो उसे आयरन सिटी घुमाने ले जाते हैं। अलीटा पूछती है, क्या हम जोलम जा सकते हैं? ईडो उसे बताते हैं, यहाँ नीचे से कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ अलीटा एक डॉग को खाना खिलाती है। तभी उसकी नजर एक पैम्पलेट पर पड़ती है। शहर में एक फीमेल सीरियल किलर घूम रहा है। उसने 6 औरतों को मार दिया है और उस पर इनाम रखा गया है। अचानक एक सेंचुरियन रोबोट वहाँ पहुंचता है। अलीटा उसके सामने आने लगती है। तभी एक लड़का आकर उसे रोक लेता है। उसका नाम है ह्यूगो। ह्यूगो अलीटा की नई साइबॉर्ग बॉडी देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक फुल साइबॉर्ग होती है, आधी इंसान आधी मशीन। तभी डॉक्टर ईडो पहुंच जाते हैं और अलीटा को वापस लेकर चले जाते हैं। रात को अलीटा की नींद अचानक खुल जाती है। वो देखती है डॉक्टर ईडो बाहर से लौट रहे हैं और उनके हाथ से खून टपक रहा है। अलीटा को शक होता है। उसे लगता है कि शायद वही किलर है जो शहर में औरतों को मार रहा है। अगली सुबह अलीटा बाहर निकलती है तो डॉक्टर ईडो की वाइफ चिरन उसे रोक लेती है। वो अलीटा की बॉडी देखकर सदमे में आ जाती है, क्योंकि ये वही बॉडी थी जो उनकी बेटी की थी। चिरन ईडो से मिलती है और नाराज होकर कहती है, तुमने अपनी बेटी की बॉडी उस लड़की में क्यों लगा दी? ईडो कहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। चिरन उसे ऑफर देती है, तुम भी वेक्टर के साथ आ जाओ, हम मोटर बॉल के लिए ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स बनाएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन ईडो साफ मना कर देते हैं, ये गलत काम छोड़ दो चिरन। चिरन की आंखों में सिर्फ एक जुनून है, मुझे किसी भी हाल में झोलम जाना है और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। अलीटा अब आयरन सिटी में थोड़ा घुलने मिलने लगी है। वो देखती है कि ह्यूगो और उसके दोस्त मोटर बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ह्यूगो उसकी तरफ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तुम भी ट्राई करो। अलीटा उनके साथ प्रैक्टिस करने लगती है और सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो इस गेम में बहुत जल्दी माहिर हो जाती है। धीरे धीरे ह्यूगो और अलीटा में एक सुंदर सी दोस्ती पनपने लगती है। कुछ दिन बाद ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जाता है। वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मेरी पसंदीदा जगह झोलम है और मैं किसी भी तरह वहां जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो अलीटा को बताता है, तुम डॉक्टर ईडो को कबाड़ में मिली थी, इसका मतलब तुम ऊपर झोलम से नीचे गिरी हो। झोलम का पूरा कचरा आयरन सिटी में ही गिरता है। लेकिन अलीटा दुख भरी आवाज में कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। रात को अलीटा की नींद अचानक खुल जाती है। वो देखती है डॉक्टर ईडो कहीं बाहर जा रहे हैं। अलीटा को शक होता है। वो उनका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि ईडो एक औरत का पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की तैयारी में है। अलीटा को यकीन हो जाता है कि ईडो ही वो किलर है। जैसे ही ईडो हमला करने जाते हैं, अलीटा बीच में कूदकर उन्हें रोक लेती है। अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। ईडो को समझ आता है ये एक चाल था। तभी अचानक एक जायंट साइबॉर्ग किलर और वही फीमेल असैसिन वहां आ धमकते हैं और यहीं अलीटा को पहली बार पता चलता है कि डॉक्टर ईडो एक हंटर वॉरियर है, यानी ऐसा योद्धा जो शहर के अपराधियों को मारने का लाइसेंस रखता है। ईडो उस किलर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं। तभी फीमेल किलर भी हमला कर देती है। ईडो अपनी हालत देखकर अलीटा को वहां से भागने का कहता है, लेकिन अलीटा गुस्से और हिम्मत से भरी उस किलर को अपने नंगे हाथों से ही मार डालती है। फीमेल किलर उसकी तरफ झपटती है, लेकिन अलीटा उसे भी खत्म कर देती है। इसी बीच जायंट साइबॉर्ग अपना नकाब हटाता है और असली चेहरा सामने आता है, ग्रीविश्का, जो बहुत बड़ा और खतरनाक साइबॉर्ग है। ग्रीविश्का अलीटा पर हमला करता है, लेकिन अलीटा उसका हाथ तोड़ देती है और उसे बुरी तरह पछाड़ देती है। ग्रीविश्का डरकर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर ईडो अलीटा की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। ईडो उन मरे हुए किलर्स की बॉडी लेकर फैक्ट्री जाते हैं, क्योंकि वहां बॉडी के बदले इनाम मिलता है। बाहर निकलते ही अलीटा गंभीर आवाज में कहती है, जब मैं ग्रीविश्का से लड़ रही थी मुझे एक झलक दिखाई दी, मैं चांद पर युद्ध लड़ रही थी। आप मेरे बारे में कुछ तो जानते हैं, मुझे बताइए ये बॉडी किसकी थी? ईडो उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं और सच्चाई बताते हैं, ये बॉडी मेरी बेटी अलीटा के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो कभी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाई। अलीटा धीमे से पूछती है, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? ईडो की आंखें भर आती हैं। वो बताते हैं, एक रात मेरा एक मरीज जो ड्रग्स का शौकीन था मेरे क्लिनिक में घुस आया। मैं पहले मोटर बॉल का ट्यूनर था और मैंने ही उसके लिए बेहद शक्तिशाली साइबॉर्ग बॉडी बनाई थी। वो नशे की तलाश में तांडव करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में मेरी बेटी को ही मार डाला। मेरी पत्नी चिरेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे छोड़कर चली गई। उसी दिन मैंने कसम खाई, मैंने अपनी बेटी के कातिल को मार दिया और उसके बाद हंटर वॉरियर बन गया। ईडो बताते हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी चेक की है, तुम एक टीनेज लड़की हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रांग है, इतना कि वो पूरी आयरन सिटी को सालों तक ऊर्जा दे सकता है। ये यूआरएम टेक्नोलॉजी है, तीसरे विश्व युद्ध से पहले की टेक्नोलॉजी। और यहीं से पता चलता है अलीटा लगभग 300 साल पुरानी साइबॉर्ग है। वही ग्रीविश्का चिरेन के पास पहुंचता है, क्योंकि चिरेन वेक्टर के लिए ही काम करती थी। चिरेन उसका चेकअप करती है। जांच करते हुए उसे एक अजीब बात पता चलती है। ग्रीविश्का के दिमाग में एक कंट्रोल चिप लगा हुआ है और कोई उसे झोलम से कंट्रोल कर रहा है। अचानक उसी चिप के जरिए नोवा ग्रीविश्का के शरीर में आ जाता है। नोवा झोलम का मालिक है, पूरा शहर उसी की मुट्ठी में चलता है। वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा गुस्से में वेक्टर पर चिल्लाता है, ग्रीविश्का की ये हालत किसने की? चिरेन धीरे से जवाब देती है, ये हालत अलीटा ने की है। ग्रीविश्का की टूटी हुई हालत देखकर नोवा और भड़क उठता है। वो वेक्टर की बॉडी में आकर चिरेन को आदेश देता है, ग्रीविश्का को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाओ, ताकि वो उस साइबॉर्ग अलीटा को मार दे, और अगर तुम सफल रही तो तुम्हें झोलम आने का मौका मिलेगा। ह्यूगो अलीटा को मोटर बॉल का लाइव मैच दिखाने ले जाता है। मैदान में खिलाड़ी जीतने के लिए एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। यहाँ सबसे खतरनाक खिलाड़ी है जोशुगन। जोशुगन अपने तेज रेजर कटर से एक एक करके सबको मैदान से बाहर कर देता है और मैच जीत जाता है। ये देखकर चिरेन के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। वो वेक्टर से कहती है, अगर जोशुगन के कटर्स मुझे मिल जाएं तो मैं ग्रीविश्का को बेहद शक्तिशाली बना सकती हूँ। रात होते ही कुछ पार्ट लुटेरे जोशुगन पर हमला कर देते हैं, उसे पैरालाइज करके उसके सभी साइबरनेटिक पार्ट्स उखाड़ लेते हैं। तभी वेक्टर वहां पहुंचता है। यहीं सच्चाई सामने आती है। ह्यूगो और उसके दोस्त ही पार्ट्स चोरी करते हैं और वेक्टर उन्हें उन पार्ट्स के बदले पैसे देता है। अगले दिन ह्यूगो अपने दोस्तों और अलीटा को एक गिरी हुई यूआरएम स्पेसशिप दिखाने ले जाता है। वो जहाज जो तीसरे विश्व युद्ध के समय क्रैश हुआ था। जैसे ही अलीटा उसे देखती है, उसके अंदर छुपी यादें धीरे धीरे जागने लगती हैं। वो कहती है, हमें अंदर जाना चाहिए। बाकी सब मना कर देते हैं क्योंकि जहाज पानी के नीचे है, लेकिन अलीटा अकेले ही उसमें कूद जाती है। वो गहराई में उतरकर शिप में प्रवेश करती है और सीधे उसके कमांड रूम में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे जहाज का हर कमरा, हर सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।